बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आवो मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी के ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कही थे के ब्रह्मणी आस्था यह कथा, अर्थात भगवान के कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जनों। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे वरनी, या तो सत्य कहूं कथा सुनने वाला ला कथा सुने वरनी। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म। और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली हैं भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान ने याद करना ही भूल जाते, भगवान के कथा कहना सुनना ही भूल जाते, और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जन। जीव जो ही ईश्वर के भक्ति करते, ईश्वर ले याद करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भस्त, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो, अर्धरात्रि के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हन, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है, और हम सबला पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरथन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होथन, हमर मुख से अनायास ही निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान बजरंगबली की याद आती, हनुमान जी महाराज की याद आती। तो भय के कारण की भाव के कारण दीदी हो, भय के कारण की भाव के कारण भय के कारण, और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव की इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होवे। वो तो जन्म ले से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा इस संसार में जन्म देवत, कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे भर घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहे बर घर की व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हुए। भगवान ने कहते कि महाराज एक वक्त के भोजन और रहे बर घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं दाई हो का चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते, और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहते जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहते जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सके। और वो सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो का मांगे?
वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर, आप हमले इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी दे के तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए, वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सीखी। और भगवान तो कहते दीदी हो आप सब लोग मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ देवर तैयार हूँ, बशर्ते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी, ये परमात्मा की वाणी। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, हर समय जुबान में ईश्वर के नाम याद आना ये संभव नहीं है दाई भाई। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम ये सब में बसने वाला नहीं है दाई। भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है, और इसीलिए संत जन कहते भाववश्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढलने वाला। और ये भाव से एक बड़ा सुंदर बात मुझे याद आते दीदी हो, ध्यान दे के सुनना। कथा बहुत छोटे से है पर भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समझ में आ जाए तो जीवन बदले पर काफी है ना। एक जन गांव के रहने वाला गरीब किसान रहा है, ऐसने बारिश के समय रहा है। किसान मन में विचार लगाते, बाजार जाते हैं वो छत्ता लेके ले आते हैं। ये सोच के किसान जो है बाजार जावत किसान रास्ता में विचार करते कि आजकल दुकानदार मन व्यापारी मन बड़ा चालू हो गए, कोई भी सामान ला दुगुना रेट में बेचते। तो मैं बाजार में जो हूँ कोई भी वस्तु खरीदूं, परंतु जेन मूल्य दुकानदार हा बताही ओकर आधा रेट में मांगू। ये सोच के किसान जो है बाजार गई। अब दाई हो चूंकि बारिश के समय रहे तो सबसे पहली वो छत्ता दुकान में गई, और छत्ता दुकान में जा करके दुकानदार से कहे कि भाई साहब ये छत्ता के मूल्य का है, रेट का है। दुकानदार कहे 40 रुपया। अब किसान तो मन बना के गिरी आधा मांगू इसीलिए है ना। दुकानदार कहे छत्ता के रेट 40 रुपया, किसान कथे 20 रुपया में देबे। दुकानदार कहे नहीं भाई साहब इतना कम तो नहीं हो सके, चल 30 में ले जाके। किसान कहे ओसन में 15 रुपया में देबे। दुकानदार कहे रे नहीं भाई साहब चलो आप ही के रेट 20 में ले जाओ। किसान कहे ओसन में 10 रुपया में देबे। अब दुकानदार के दिमाग खराब हो गए दीदी हो, वो कहे फोकट में लेबे। तो वो किसान का कहे ओसन में 2 ठन देबे। तो बताओ जब बाजार में बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, कैसे दाई सही कहा तो नहीं। तो बाजार में जब बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, ये संसार में बिना भाव के कोनो वस्तु प्राप्त नहीं होवे सज्जनों। फिर यही संसार में बिना भाव के भगवान कैसे प्राप्त होते। इसलिए भगवान न प्राप्त करना है तो भाव की आवश्यकता। इसीलिए संत जन और शास्त्र कहते कि भाववश्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढलने वाले। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी है पूछिस कि प्रभु आप ये संसार में रहितो महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते। तो भगवान राम जी बड़ा सुंदर जवाब देते हुए कहे कि सुनो नारद, ना हम बसामी बैकुंठे, ना हम बसामी बैकुंठे, योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद।
कि हे नारद, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ, कहाँ? जहाँ कुकुर्दी में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं। ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सब के भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव जागृत कीजिए। यही सुंदर से उपदेश भगवान श्री राम के ग्रंथावतार श्रीमद् रामचरितमानस के। और आवो यही श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा में आप सबके बीच चर्चा करबो। ओकर पूर्व एक बहुत ही सुंदर भजन, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।